हाय दोस्तों, मैं हूँ प्रीति पांडे। इंटरव्यू सीरीज़ तो चल पड़ा है मेरा और उसको कुछ कहते हैं ना, ऑर्गेनिकली इनऑर्गेनिकली उसको मैं कैसे कर रही हूँ प्रमोट। मैं उसको एक्चुअली प्रमोट कर ही नहीं रही। मैं बस जो बात है उसको यूनिवर्स में डाल रही हूँ। हाँ, ये ज़रूर मानती हूँ कि जो इंटरव्यू सीरीज़ है जिसके 4 एपिसोड्स रिलीज़ हो चुके हैं, बहुत लंबे हैं, 1.5 घंटे के हैं, तो मुश्किल हो सकता है देखने के लिए, इतना वक्त नहीं है किसी के पास। तो मैं क्या कर रही हूँ कि उसको रील्स में काटना शुरू किया हम उसको रील्स में डाल रहे हैं ताकि पहुँच सके जो ज़रूरत है वो आप तक। बाकी जो इंटेंट है वो यही है कि वो थॉटफुल लोगों के लिए है, वो एक स्पेसिफिक लोगों के लिए है जो उस तक पहुँचेंगे, जिनको वो कॉन्वर्सेशंस पसंद आते हैं, लॉजिकल बातें पसंद आती हैं। और आपको ये वो इंटरव्यूज़ देख के इतना तो एहसास हो जाएगा कि कोई वायरल मोमेंट की का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा रातों रात फेमस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, सीरियसली कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये सबसे अच्छी बात लगती है मुझे, जब किसी चीज़ के पीछे आप नहीं भाग रहे। खैर, अप्रैल का महीना है और जो मेरा सुसाइड पॉडकास्ट सीरीज़ है, उसमें लास्ट जो पॉडकास्ट था वो इंग्लिश में था और मैंने ये सोचा था कि एक इंग्लिश एक हिंदी होगा। तो इंग्लिश वाले एपिसोड में बहुत सारे हम स्टेटिस्टिक्स और फाइंडिंग्स रखते हैं जो रिसर्च बेस्ड है। हिंदी में मैं इम्प्रॉम्प्टू रखना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि दिल से बात हो और दिल तक पहुँचे। और जहाँ तक सुसाइड रेट्स की बात है, आजकल लोग ऐसे धड़ल्ले से सुसाइड करते हैं जैसे कि उनकी ना जान कीमती नहीं है, या जब उनका जन्म हुआ था तो उनकी माँ को ना कम दर्द हुआ हो। तो बहुत दुख होता है ये देख के कि क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। और मुझे लगता है सबकी कहानी वहाँ से शुरू होती है कि जब इंसान बहुत कुछ डिलीवर करना चाहता है अपने लाइफ में और अपने आप को छोटा पाता है। मुझे लगता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा, क्योंकि काउंसलिंग सेशंस में भी मैं देखती हूँ, जब मैं लोगों से बात करती हूँ और बहुत खुल के लोग बोलते हैं मुझे जीना नहीं है यार, मुझे मरना है, मुझे मत रोको। और बड़ी बारी हमने बड़े लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस भी किए, लंबी लंबी बातें कि मरना है, अच्छा क्या होगा मर के, कैसे होगा, फिर क्या होगा, मरेंगे तो क्या होगा, कौन सी योनि मिलेगी, उस टाइप की बहुत सारी बातें डेप्थ में करते हैं। और करते करते आपको बहुत हैरानी वाली बात होती है कि वो इंसान एंड में घूम के अपने ज़िंदगी को कैसे, मतलब उसको ज़िंदगी से क्यों प्यार है पे आ जाता है और खुद हंस पड़ता है कि अरे यार, अभी तो मैं मरने का सोच रही थी या रहा था। तो ज़िंदगी है ही इतनी खूबसूरत कि किसी पे तो पहले वेस्ट नहीं करनी चाहिए। और मरने के लिए मुझे नहीं लगता, महाकलयुग कहते हैं ना, घोर कलयुग शुरू हो चुका है, तो हमें मरने के लिए ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा। एक मिसाइल आएगा या कुछ हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। ये पहले के ज़माने में तो होता था कि कहते थे हम कि इस पल का पता नहीं, कि कोई जाता था 1 सेकंड में एक्सीडेंट हो जाता था, हॉस्पिटल ले जाते इंसान दम तोड़ देता है, राइट। तो मुझे नहीं लगता मरने के लिए इतनी मेहनत या जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। हाँ, जीने के लिए करनी है, और जीने के लिए कंपैरिजन करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पता नहीं किससे कंपेयर कर रहे हैं, क्यों कंपेयर कर रहे हैं। आपकी आँखें या आपकी पूरी बॉडी, आपकी कुछ भी जब किसी से पूरा मैच नहीं करता, तो आपकी लाइफ कैसे दूसरे से मैच कर सकती है। हम क्यों अपनी लाइफ को दूसरे की लाइफ से मैच कराने की कोशिश करते हैं। हम क्यों वही करना चाहते हैं जो लोग करते हुए चले आए हैं। हम क्यों कुछ अलग नहीं कर सकते। हम क्यों रिस्क जीने में नहीं ले सकते। हम मरने में रिस्क लेने को तैयार हैं कि जी हम मर जाते हैं। और जब मैं कुछ कुछ केसेस सुनती हूँ ना, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दुख होता है। जैसे कि 1-2 केसेस थे। एक मैंने सुना कि एक छोटा सा बच्चा गलती से घर के अंदर बंद हो गया और फिर वो गिर गया ऊपर वाले माले से।
और नहीं बचा, ऑफ कोर्स बहुत ऊपर से गिरा था वो, छोटा सा बच्चा था 3-4 साल का, और ये आम बात है आजकल। तो मुझे लगता है कि आजकल हमको सब कुछ चाहिए ना, हमें पढ़ाई भी करनी है, हमें नौकरी भी करनी है, हमें समाज ऐसे कहता है कि अरे खाली दिमाग शैतान का घर, एक काम करो कम से कम टीचर तो बन जाओ। भाई हम कम से कम टीचर क्यों बन जाए? ये जो कम से कम टीचर बनते रहे ना, तो टीचर बनने के लिए टीचर नहीं बने, कम से कम टीचर बने, और कम से कम टीचर बने और वो मंडल कमीशन आ गया जिसने कम परसेंटेज में लोगों को डॉक्टर और इंजीनियर बना दिया। और आज देखिए हमारे देश का क्या हाल है, एक ढंग का डॉक्टर नहीं मिलता, जो इंजीनियर्स बिल्डिंग या ब्रिज बनाते हैं या कुछ बनाते हैं वो ढह जाता है। तो ये तो हाल है। तो ये पढ़ाने वाले भी क्वालिटी गिर गई है, पढ़ने वालों की क्वालिटी भी गिर गई है। और फिर हम जो लोग बोलते हैं डंके की चोट में, अरे मोदी जी ने तो देश को बांट दिया, हिंदू और मुस्लिम में नहीं बटे हुए तो हम हमेशा से थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, हम अज्ञान थे, मैक्सिमम लोग मॉडर्न मास्क पहन के घूम रहे थे और अज्ञानता में घूम रहे थे। हम सोच रहे थे सब इक्वल होता है, हमारी आंखें खुल गई, नहीं इक्वल नहीं है, यू नो। तो वैसा हुआ हमारे साथ। पर मुझे ये लगता है कि अगर आप एक बच्चे को भी ढंग से पाल लेते हैं, यू नो, उसकी परवरिश अच्छी कर देते हैं, और आप एक यूनिवर्स में एक ऐसा बच्चा दे देते हैं जो कि कल आपके देश का नाम रोशन करे, या कम से कम समाज का नाम रोशन करे। नालंदा वाले इंसिडेंट जैसा नहीं हो कि कल मैंने देखा कि वो वीडियो आया मेरे सामने जहाँ पे एक बंदी को पकड़कर मॉलेस्ट कर रहे हैं 3-4 लोग, और बाद में मैंने पढ़ा कि 2 लोग अरेस्ट हुए। अरे पूरे के पूरे नालंदा को अरेस्ट कर लो यार, कि एक भी बंदा नहीं था वहाँ पे जिसके पास जिगर हो, या एक भी बंदी नहीं थी वहाँ पे जो बोले 4 बंदियों को कि आओ डंडा लेके मारो इनको। और फिर आप बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं पता, ऐसा नहीं हो सकता है, बहुत करप्शन है, हमने अगर आवाज़ उठाई तो मारे जाएंगे। देखा कितना डर है ना मरने से। ऐसे नहीं मरना चाहते, पर अकेले में मर सकते हैं। जब कुछ नहीं मिल रहा जो हम चाहते हैं तो हम सुसाइड कर सकते हैं, पर हम किसी के लिए कुछ कर गुजर के नहीं मर सकते। हम कहीं फंसना नहीं चाहते, हम किसी के लिए खड़े नहीं होना चाहते, हम किसी के लिए स्टैंड नहीं ले सकते, पर हम अपने अकेलेपन में घुट घुट के मर सकते हैं। जब कोई पूछता है कैसे हो, क्या चल रहा है, तो हम ज़रूर कहते हैं हाँ ठीक, बस सब बढ़िया। क्यों? कैसे बोलते हैं? कैसे बोलते हैं कि लगी पड़ी है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा? नहीं बोल सकते, राइट? ईगो। ऐसे कैसे बोल दें कि तेरी बढ़िया चल रही, मेरी तो बढ़िया नहीं चल रही। तो मुझे लगता है कि हमने जो आजकल विमेन एम्पावरमेंट का चोला पहन लिया है कि हमको पुराने ज़माने की तरह हैप्पी फैमिली भी चाहिए, 2 बच्चे भी चाहिए, बेटी भी चाहिए, बेटा भी चाहिए, हमें जॉब भी करना है और हमारा बच्चा बढ़िया पल जाए, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। विमेन एम्पावरमेंट ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि कम से कम आप टीचर बन जाएं, और वो कम से कम आप टीचर बन जाए और आपकी पूरी ज़िंदगी परफेक्ट चले, कि नहीं। विमेन एम्पावरमेंट ये कहता है कि अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करें और अपने आप को कंफर्टेबल रखें और खुश रहें। और ये जो आपकी धारणा है कि नौकरी करेंगे तो ही मेरी इज्जत होगी, नहीं नहीं नहीं, वो बुज़दिलों का काम है। नौकरी करिए अगर आप पैशनेट हैं, नौकरी करिए अगर आप खुश हैं, नौकरी करिए अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, बिल्कुल करिए, पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर आप नौकरी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि लोग समझे कि मैं बिज़ी हूँ, धोखा है। इस धोखे और इस विशियस साइकिल से निकल जाइए, कुछ नहीं रखा उसमें। और नालंदा जैसे केसेस में आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महाकलयुग का ऐसा समय है कि कभी भी कोई भी चपेटे में आ सकता है। तो कुछ दिनों पहले की बात है, जब मैं रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता की वो पंक्तियाँ पढ़ रही थी,
कुछ वो पंक्तियाँ हैं जिस पे उन्होंने महाभारत पे 3-4 लाइन्स लिखी हैं कि जो अपराधी है उसके तो अपराध लिखे जा रहे हैं, पर जो सीधा खड़ा है और कुछ नहीं कर रहा, जो हम कहते हैं ना कि ना हम फॉर है, ना हम अगेंस्ट है, हम न्यूट्रल हैं, मेरा क्या जा रहा, मैं तो चुपचाप खड़ी रहूंगी या खड़ा रहूंगा, तो उनके भी अपराध लिखे जा रहे हैं। तो इसलिए आवाज़ उठाना सही जगह पर और सही को सही बोलना और गलत को गलत बोलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा और क्या आ रहा है मुझे ध्यान में, पता नहीं क्यों पिछले साल का इंसिडेंट है, राधिका यादव मर्डर केस, जहन से जाता ही नहीं। और ये बोलना चाहती हूँ उन सारे बच्चों को जो प्रेशर लेते हैं ना पढ़ाई की और सोचते हैं कि मैं सुसाइड कर लूँ क्योंकि फलाना हो गया ढिकाना हो गया मेरे साथ, या मैंने तो 70% लाने के लिए मेहनत किया था 60 आया, या मैं फेल हो गया 2 नंबर से, या फलाने ने शो ऑफ कर दिया कि अरे तुझे तो कम आता है मुझे ज़्यादा आता है। मैं सच में पता नहीं मैं कैसे पास्ट में जाके दिखाऊं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। काश मैं समझा पाती। कोई अपनी सर्टिफिकेट को लेकर, या ये भी होता है आजकल कि लोग सोचते हैं कि अरे हमने ना बड़े डंके की चोट में बहुत बढ़िया शादी करी है तो मेरी शादी टूट रही है, तो मैं किसको बताऊं नहीं कि मेरी शादी टूट रही है, क्योंकि मैंने तो सबसे ज़्यादा ज्ञान बांटा ना दोस्ती, मतलब दोस्तों के ग्रुप में, कि शादी ऐसे निभानी चाहिए, रिलेशनशिप ऐसे निभाना चाहिए, नहीं 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 मेरी वाली बहुत बढ़िया है तुम लोगों वाली जैसी नहीं है, या मेरा वाला बहुत बढ़िया है तुम्हारे पति जैसा नहीं है। कैसे बोल दें। तो ये जो हम इस मिथ में रहते हैं ना कि हम अपना नंबर कैसे बता दें, हम फेल हो गए कैसे एक्सेप्ट कर लें, हमने पैसा लगाया था बिजनेस में बहुत सोच के अरे डूब गया, मैं कैसे बोलूं कि मैं तो रातों रात बैंकक्रप्ट हो गया और मैं रेंट भी नहीं दे सकता इस घर का, या फलाना कुछ भी। मैं बस आपको एक बात बता दूं, चाहे कुछ हो जाए दुनिया में, जीना ज़रूरी है। ये जो भी प्रॉब्लम्स है ना, ये वो कहते हैं ना सूखे पत्ते की तरह झड़ जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इंसान चाहे ना वो रोटी नमक खा के भी रह लेता है, पर मरना नहीं है। मैं रोटी नमक पे भी आऊँगी एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस गैस सिलेंडर के प्रॉब्लम, पर मैं सच बोल रही हूँ, जीना ज़रूरी है। अगर आप आज जिएंगे ना तो कल ही आपको पता चलेगा कि ये मोमेंट कितना फेक था, कितना वो कहते हैं ना मोमेंटरी था, पल के लिए आया था, पल के लिए बह गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब मैंने जिक्र किया राधिका यादव का कि इतना दुख होता है कि बच्चे इतना सोचते हैं हाय मेरे माँ बाप क्या बोलेंगे, अरे मैं ये हूँ मैं वो हूँ। या वो एक टेनिस स्टार थी जिनके पापा ने उनको गोली मार दी थी पिछले साल, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी और वो मॉडर्न थी। तो क्या गम है यार, जेंजी और अल्फा मॉडर्न नहीं होगा तो कौन मॉडर्न होगा। पर ठीक है, ये हरियाणा का थोड़ा मेजर प्रॉब्लम है, या तो उनको बेटी नहीं चाहिए और बेटी आ गई है तो बेटी बेटी की तरह रहे दब के। गवर्नमेंट जॉब तो ज़रूर करे, क्योंकि आप जाके देखिए हरियाणा में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स कर रही हैं, हरियाणा हो या पंजाब हो, गवर्नमेंट जॉब्स तो 3 पुश्तों से कर रही हैं औरतें। पर फिर भी मुट्ठी के अंदर रहनी चाहिए, दबी हुई रहनी चाहिए। तो ये जो मेंटालिटी है ये बहुत ही दुखदाई है, क्योंकि बच्चे इतना सोचते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को कैसे खुश रखें, क्या करें, 2 नंबर ज़्यादा आएगा तो मेरी माँ आज खुश होगी, या ऐसा होगा या वैसा होगा। नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ उन लोगों को फ़र्क पड़ता है जो अपने किटी पार्टीज़ में या कार्ड पार्टी में, या जो शाम को किसी से रेगुलरली मिल रहे हैं, जिनकी दोस्तों के बीच थोड़ी वो कहते हैं ना रुतबा है, जो चाय पीने ज़रूर जाते हैं कि आज चाय पे क्या बोलेंगे, आज पार्टी में क्या बोलेंगे। जो लोग सादे सीधे हैं ना, जो अपने काम से काम मतलब रखते हैं, जिनके पेरेंट्स टाइम पे खाते हैं टाइम पे सो जाते हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाते,
ना वो किसी की सुनते कि तेरे बच्चे को 66 आया कि 68 आया, ना वो अपनी बताते। प्रॉब्लम सॉल्व। इसका बर्डन बच्चे क्यों लेके गुजरते हैं? और वो जो पेरेंट्स होते हैं ना, जो हर बात पे आपको कॉल करते हैं, जो क्लास के पेरेंट्स होते हैं कि हाँ आज क्या हुआ था, अच्छा अच्छा, और मेरे बेटे को तो ये मिला, और तुम्हारी बेटी का क्या हुआ? प्लीज़ इन लोगों से भी दूर रहें। और एक तो मैं देखती हूँ जब लोग वॉक करने निकलते हैं तो ग्रुप में वॉक करने निकलते हैं, गप कर रहे हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, पर यही जो ग्रुप है यही आपको जज कर लेता है, और फिर एक दिन आप उसी से कतराने लगते हैं। तो मुझे ये बहुत मतलब दुख होता है कि नहीं ज़रूरत है यार सुसाइड करने की, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और हम कहते हैं कि हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर में कुछ डिस्टॉर्शन हो जाता है, वो शेप डिस्टॉर्ट हो जाता है अगर हम सोचिए अल्कोहलिक हैं, या हम सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, या हम ड्रग से इंट्रोड्यूस हो गए हैं, या हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, या हमारा अच्छे से केयर नहीं हुआ। तो मैं एक चीज़ बता सकती हूँ, बिना माँ बाप के भी बच्चे पलते हैं। आप खुद से, क्योंकि देखिए अब YouTube है और दुनिया में सब कुछ है जो अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप 13 इयर्स के हैं तो मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जो चीज़ बैन हो सके ना वही बैन करना चाहिए। जो लोग बोलते हैं ना ब्लैंकेट सोशल मीडिया बैन कर दीजिए बच्चों के लिए, नहीं, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। बिल्कुल बैन मत करिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास बुद्धिजीवी बच्चे भी हैं, वो बच्चे भी हैं जिनको घर से कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा, उनको गाइडेंस मिल रहा है। जो सारे कचड़े में वो कहते हैं ना हीरा चुन लेते हैं, वैसे बच्चे भी हैं हमारे समाज में। उनके लिए सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उससे भी सीखते हैं। और वो बच्चों को मैं चाहती हूँ कि वो अपने सोशल मीडिया को या यूट्यूब को उसी नज़रिए के लिए रखें कि मुझे उससे कुछ अच्छा सीखने को मिले। वो उससे अपना डाइट प्लान कर सकते हैं, वो अपना ख्याल रख सकते हैं। अगर आपको गुस्सा बहुत आ रहा है तो आप गेहूँ छोड़ सकते हैं। अगर आप इरिटेटेड हो रहे हैं आप वाइट शुगर छोड़ सकते हैं। आप न्यूट्रिशन खा सकते हैं, मतलब जो भी न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं, जैसे ब्राउन राइस हो गया, ज्वार की रोटी हो गई जो कि मैं आजकल खा रही हूँ। फिर आप फ्रूट्स खा सकते हैं, आप अच्छी अच्छी चीज़ें खा सकते हैं। और मैक्सिमम मैंने देखा है कि जब आप जंक फूड खाते हैं ना, यू आर मोर प्रोन टू सुसाइडल थॉट्स। और आप बोलेंगे आजकल तो हम नहीं खा रहे, हमने सब छोड़ दिया। नहीं, छोड़ तो दिया, पर बॉडी में अटका हुआ है ना पहले का, इतनी आसानी से थोड़ी निकलता है। तो जो पुराने पाप हैं वो भी तो असर कर जाते हैं, वो भी तो साफ होने में टाइम लगता है, डिटॉक्स होने में टाइम लगता है। और एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हर सलाह इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता। आपको देखना पड़ेगा आपके दिमाग के लिए क्या सही है, आपके सर्कमस्टांसेस के लिए क्या सही है, आपके बॉडी के लिए क्या सही है, आपके स्किन टोन के लिए क्या सही है। आप वॉक कितना करना चाहिए आपको कितनी नींद आपको ज़रूरी है, आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। ये जो कॉपी पेस्ट चल रहा है ना, ये ऐसे ही करना चाहिए, वो वैसे ही करना चाहिए, वो पिंक वाली साड़ी पहननी चाहिए, वो रेड वाला लिपस्टिक लगाना चाहिए, ऐसा नहीं है। किसी किताब में नहीं लिखा। आपकी ज़िंदगी है, आपको किसी के साथ मैच करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिविजुअली बहुत अच्छे से जी सकते हैं, और आप अपनी लाइफ का पर्पस खुद ढूंढ सकते हैं। किसी भी उम्र में ना अकेले भी जिया जा सकता है, किसी सहारे की कोई ज़रूरत नहीं होती। और इसी से मुझे ध्यान आता है कि अगर आपने मेरा सेकंड पॉडकास्ट इंटरव्यू देखा सुनील उपाध्याय पे, तो मैंने कल्पना आंटी का इंटरव्यू लिया था। और 8 मार्च को अंकल की डेथ हो गई। और अब आंटी का बड़ा बेटा है, पर आंटी फ़िलहाल अभी अकेले रह रही है अपने घर में। और जब से मेरी आंटी से बात शुरू हुई, क्योंकि सुनील उनका छोटा बेटा था, और सुनील को हो गए 4 साल या ज़्यादा हो गया अब, तो तब से आंटी पर्पस पे काम कर रही थी कि कैसे जीऊँ, कैसे होपफुल हूँ, क्योंकि माँ बाप को नहीं जीने का मन करता।
बहुत बड़ा लॉस होता है, एक बच्चा खोना बहुत बड़ा लॉस होता है। तो वो पर्पस ढूंढ रही हैं और वो जी रही हैं, और उन्हीं की तरह बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ खोया ज़िंदगी में, बहुत लोगों को खोया, और फिर भी वो जी रहे हैं। तो मुझे लगता है आप भी कोशिश कर सकते हैं जीने की, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ा मैसेज जो मैं राधिका यादव के थ्रू देना चाहती हूँ कि अंधविश्वास बिल्कुल भी ठीक नहीं है, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। बहुत लोगों की माँ नहीं अच्छी, बहुत लोगों के पापा नहीं अच्छे, बहुत लोगों का भाई नहीं अच्छा, बहुत लोगों की बहन नहीं अच्छी। एनीथिंग कैन गो रॉन्ग, कुछ भी गलत हो सकता है। आपका सबसे बड़ा भगवान कौन है? आपके अंदर की आत्मा। वो आपको हमेशा सही गाइडेंस देगी, वो आपको बता देगी कब आप गिरने वाले हैं, कब आप पढ़ने वाले हैं, कब आप सही चल रहे हैं, कब क्या होने वाला है। तो इसलिए मेडिटेशन 5 मिनट या 10 मिनट, कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, बैठ के ध्यान मत लगाइए, पर शांत हो जाइए, एकाग्र हो जाइए, यूनिवर्स के साथ अपने आप को ट्यून कर लीजिए और समझिए और सुनिए क्या आवाज़ आ रही है, और उस मन की आवाज़ को फॉलो करने की कोशिश करिए। कभी नहीं लड़खड़ाएंगे अगर आपने ये किया तो मरने का बिल्कुल भी नहीं सोचिए, प्लीज़ ज़िंदा रहिए। ये जीवन कहते हैं ना अमूल्य है, और क्यों है हम जिंदा और क्या पर्पस है, बहुत जल्द, आई नो पर्पस ढूंढने में बहुत वक्त लगता है, कहना बहुत आसान है, सबसे बड़ा रुपया है और सिलेंडर, यस सिलेंडर महंगा हो गया है। मैंने सुना दिल्ली में 1 लीटर मतलब 1 kg मिल रहा है 1 kg मिल रहा है 350 रुपया ब्लैक में, सीरियसली। तो जब अमित शाह ने बोला ना कि राहुल गांधी नाम खराब कर रहे हैं देश का, क्योंकि पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर खाते हैं चाय समोसा, तो मैं बोलूँगी आई एम विथ राहुल गांधी, प्लीज़ खाइए चाय समोसा। और समोसा भी महंगा हो गया, मैंने सुना 10 रुपये की चीज़ें अब 20 रुपये में मिल रही हैं बिकॉज ऑफ गैस सिलेंडर। बिल्कुल खाइए, वेरी गुड, पर कुछ करिए। दोनों पार्टी मिलकर, सेंटर और ऑपोजिशन दोनों पार्टी मिलकर कुछ करिए, ये ब्लैक बंद करिए, क्योंकि लोग तो भूखे मर जाएंगे, आम जनता। सब कुछ हो गया, देखिए हमारा बॉर्डर स्ट्रांग हो गया है, हमारे फॉरेन अफेयर्स स्ट्रांग हो गए हैं, हमें पता चल गया है कौन हिंदू कौन मुस्लिम, हमें बहुत कुछ पता चल गया, हमारा राम मंदिर बन गया है। पर ये जो मिडिल क्लास की गरीबी है ना, उसका कुछ हो नहीं पाया है, वो बहुत ज़रूरी है होना। तो वो राहुल गांधी करे या नरेंद्र मोदी करे, बस कुछ कर दीजिए ताकि कम से कम लोग सुसाइड करें। ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठीक है, मुझे लगता है मैंने सारे जो कहते हैं ना अहम मुद्दे थे वो कवर कर लिए हैं। तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये पॉडकास्ट एपिसोड कैसा लगा, और आगे चल के हमें ऐसे कौन से टॉपिक डिस्कस करने चाहिए जो कि अहम हैं। और अगर एक पल के लिए भी मैंने आपके दिल को छुआ, आपको कुछ ऐसी बात बताई जिससे आपको सुकून मिला हो, तो मुझे ज़रूर लिखें। मेरा ईमेल आईडी है prriti@blinkofani.in BLINKOFANEYE.in। और वैसे आप कमेंट्स भी डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।